हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनेशन विद दक्सेस। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है मॉजिन द लॉस्ट लेजेंड। गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें हुबाई वांग और सैली को दिखाया जाता है। ये सब मकबरे में खजाना लूटने का काम करते हैं क्योंकि जंग में चाइना का बुरा हाल हो गया था। सिपाही के पास खाने खाने की भी प्रॉब्लम थी। तब चाइना के राजा ने एक टीम बनाई, उसका नाम मॉजिन रखा। ये तीनों इसी टीम का हिस्सा है। ये तीनों मम्मी की कब्र में खजाना लूट कर देते थे ताकि राजा उन्हें इनाम दे। अब ये तीनों मम्मी के खजानों को लूटते हैं और हुबाई कॉफिन को खोलता है कि तभी मोमबत्ती बुझ जाती है और मम्मी जाग जाती है। दरअसल ये साइन था खजाने को लूटने के लिए। अगर मोमबत्ती जलती रहेगी तो ये सब सही है, लेकिन अगर मोमबत्ती बुझ जाए तो इन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन हुबाई बिना खजाना लिए नहीं जाना चाहता था। वो मम्मी पर से चुनरी हटाता है ताकि वो खजाना लूट सके, पर तभी वो मम्मी जाग जाती है और अगले ही पल मम्मी की कॉफिन टूट जाती है और मम्मी गिरने लगती है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि हुबाई का ये सपना था। थोड़ी दूर ही वांग अपने जैकेट में एक लेडी को खजाना दिखा रहा था। लेडी उसका खजाना खरीद सके, लेकिन वो लेडी ऑफिसर थे और उन्हें वो पकड़ने के लिए ऑर्डर देती है। तब हमें पता चलता है कि ये अमेरिका में है और वो चाइना से अमेरिका आ गए थे। फिर वो लोग भागने लगते हैं। तभी इनके सामने शेरली अपनी गाड़ी में आ जाती है और इन्हें वहां से एक ब्रिज पर ले जाती है, जहां हुबाई और वांग के बीच काम के लेकर झगड़ा हो जाता है क्योंकि दोनों के पास कुछ काम नहीं था, क्योंकि हुबाई ने खजाना लूटने का काम बंद कर दिया था। यहाँ पर हुबाई ने अपने पूर्वजों का मोजिन वाला लॉकेट भी नदी में फेंक दिया, जिसकी वजह से वांग हुबाई पे बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर सब अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। उसके बाद वांग चाइना आ जाता है और फिर एक बार में जाता है जहाँ पे गिल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अपने सामने बैठे एक आदमी को खजाना दिखा रहा था जिसका नाम मार्क होता है। मार्क ग्लोबल माइनिंग कंपनी का मैनेजर होता है। उसके साथ योको नाम की एक लड़की भी थी। उसे कंपनी के प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी थी जिसका नाम मैडम यिंग है। अब मार्क वांग को एक काम सौंपता है जिसमें वांग को एक फ्लावर लाना था जिसका नाम क्वीन ऑफ फ्लावर होता है। इस तरफ हुबाई को देखते हैं जो सो रहा था। तभी वहाँ शेरली आती है और उसे एक वीडियो टेप दिखाती है जिसे हुबाई चला कर देखता है। तो उसमें वांग होता है जो हुबाई और शेरली को उसे फ्लावर के बारे में बताता है। वांग ये भी कहता है कि ये काम मैं डीन के लिए करने जा रहा हूँ और हुबाई को वापस मोजिन बनने को कहता है। तभी शेरली डीन के बारे में पूछती है और हुबाई अपनी कहानी बताता है जो 20 साल पहले की थी, जहाँ पर वांग और हुबाई मंगोलिया में शिफ्ट हो रहे थे, जहाँ उन्हें एक देवी की मूर्ति को तबाह करना था। वहाँ पर हम डिंग को भी देखते हैं जो एक गीत गा रही होती है। फिर उन्हें सफर करते करते रात हो जाती है। इनका ट्रक बंद हो जाता है। सब धक्का लगाते हैं। तभी इनकी टीम को एक मेंबर उन्हें आवाज लगाता है। वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ बड़े बड़े स्टैचू दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आता है। वो स्टैचू के सामने झुककर इन सब के लिए माफी मांगता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी डिंग आदमी बताती है ये बुढ़ा कह रहा है कि हम जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं क्योंकि ये जगह जादुई शक्ति से भरी हुई है। हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए। पर इनकी टीम से एक लड़के को ये सब बेवकूफी लगती है और सबको अपनी तरफ कर देता है और स्टैचू गिराने लगता है, जिन्हें हुबाई सैली बहुत मना करती है लेकिन कोई नहीं सुनता। तभी धरती में से बहुत सारे कीड़े निकलकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बचते हुए लोग गुफा में चले जाते हैं। वहां पर मसाल जलाते हैं और रोने लगते हैं कि अब सब यहीं पर मर जाएंगे। तभी वांग आकर बताता है कि उसे और एक दरवाजा मिला है और सभी दूसरी ओर चलने लगते हैं। तभी हुबाई को एक मैप दिखता है और उनमें मालूम चलता है कि ये एक अंडरग्राउंड मिलिट्री का बेस है। तभी वांग को वहाँ बहुत सारे बॉम्ब दिखते हैं जिसकी वजह से वो अपनी सारी मिसाइलें भिजा देती है। सिर्फ हुबाई ही अपनी मिसाइल जलती रखता है। तभी उन्हें लिफ्ट दिखाई देती है। सब लोग लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर की लाशें दिखाई देती है, जहाँ इनके अंदर भी बहुत सारी मूर्ति दिखाई देती है जिन्हें तोड़ने के लिए सब आगे बढ़ते हैं। तभी आसमान से रोशनी नीचे गिरती है और सभी सोल्जर की लाशें जिंदा हो जाती है और ये रोशनी लाल कलर की थी और इन पर हमला करने लगते हैं, सबको मारने लगते हैं। इसमें सब मर जाते हैं, सिर्फ वांग और हुबाई बाहर आते हैं। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ हुबाई वांग की मदद करने के लिए मान जाते हैं, पर शेरली वहाँ से नाराज होकर चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इतनी खतरनाक काम पर हुबाई जाए। पर वो हुबाई से प्यार करती है, इसलिए कुछ टाइम के बाद वो वापस आ जाती है और दोनों वांग की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम एक कैंप में मैडम यिंग ध्यान कर रही थी, जिस पर योको मैडम को बताती है कि वांग आ गया है। तब मैडम यिंग वांग को डूंग ढूंढने के लिए कहती है, पर वांग को डूंग नहीं मिलता क्योंकि वो यहाँ 20 साल पहले आया था
जिसे देखकर योको और मार्क वांग के साथी ग्रिल की धुलाई करती है। यह देखकर वांग डर जाता है और अच्छे से डूंग ढूंढता है। तभी उसे याद आता है कि डूंग यहाँ कहाँ पर है। दिन शिफ्ट करके हुबाई और सैली को दिखाया जाता है, जहाँ सैली हुबाई को ग्लोबल माइनिंग कंपनी के बारे में बताती है कि ये कंपनी ज्यादातर घोटाले वाले काम करती है। तभी उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि उस ड्राइवर ने बहुत पी रखी थी। फिर वहाँ का लोकल परिवार उनको मलहम पट्टी करता है। फिर हुबाई घोड़े पर बैठकर जाने लगता है और सैली को वहीं आराम करने के लिए कहता है, पर सैली वहाँ से एक बच्चे को लालच देकर उनकी बाइक अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग को डूंग मिल गई है और सारे लोग नीचे चले जाते हैं, जहाँ उनकी एक मूर्ति दिखाई देती है जो घोड़े पर बैठी होती है, जिस पर एक ब्रॉन्ज बेंच था। मार्क उसे निकाल लेता है, जिससे वो मूर्ति राख बनकर उड़ जाती है, जिससे मार्क और उसके साथी को कुछ होने लगता है। तो योको उनको चाकू से मार देती है, लेकिन वो वापस से जिंदा हो जाती है और मैडम यंग के आदमी को मारने लगती है। वो वांग और गिल पर भी हमला करते हैं। अब वांग की मौत बिल्कुल नजदीक आ जाती है। तभी हुबायू और सैली आकर उन्हें बचा लेती है, जहां हुबायू अपने कंपास से इन 8 दरवाजे के बारे में बताता है, जहां हमें पता चलता है कि नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट एग्जिट है। वो सब उस तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां सैली मैडम यंग का पास सभी को बताती है, जिस पर योको को गुस्सा आ जाता है और वो सैली को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ग्रिल बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है और खूब बोलने लगता है। तो मैडम यंग उसके पैर पर गन चलाती है और इन सब को ढूंढने के लिए मजबूर कर देती है। ये सब आगे बढ़ते हुए एक ब्रिज पर आते हैं। उसे पार करने के बाद वो देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे ब्रिज है, जहाँ पर 2 लोग उसे ब्रिज पर चले जाते हैं। तो ग्रीन आग में जलकर उसकी मौत हो जाती है, जहाँ पर हुबाई बताता है कि ये ब्रिज पर कोई भी चीज घिसेगी तो ये तुरंत ग्रीन आग में बदल जाएगी। वो सबको ये भी बताता है कि ब्रिज को भगवा पैटर्न में बनाया गया है, ताकि उन्हें सीधा न जाकर जिगजैग पोजीशन में जाना होगा। तभी मैडम यंग हुबाई और उसकी टीम को आगे जाने के लिए कहती है, जिस पर ये सब ब्रिज पार करके एक मूर्ति के सामने आ जाती है, जहाँ पर योको ब्रॉन्ज बेंच को मूर्ति से निकालती है, जिसकी वजह से हर जगह आग लग जाती है, जिसमें मैडम यंग के साथ सभी आदमी फंस जाते हैं। पर हुबाई, वांग और सैली वहां से निकल जाती है, जहाँ हुबाई वापस घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वांग मना करता है। उसके बाद हम वापस फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग भाग रहे होते हैं और डिंग लिप से आग में गिर जाती है। ये सब वांग को हुबाई दिखा रहा था, ताकि वो भी द क्वीन ऑफ फ्लावर को ढूंढने में उसकी मदद करे। और फिर ये दोनों सैली को वहीं रुकने के लिए कहते हैं और वो दोनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ हुबाई वांग को बांध देता है और दोनों में फाइट होती है, जिसमें हुबाई का कंपास टूट जाता है। अब हुबाई वांग को मारने ही वाला था, तभी उनको गन की आवाज सुनाई देती है। दोनों गोली की आवाज की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उस तरफ ग्रिल और सैली थे, जहाँ उन्हें मैडम यंग आदमी दिखाई देते हैं, जहाँ हुबाई योको को मारने लगता है। तभी मैडम यंग सैली को पकड़कर उनको मजबूर कर देती है कि वो उनको फ्लावर को ढूंढे। तब हुबाई मैडम यंग को कहता है कि मेरे कंपास टूट गया है, जिस पर मैडम यंग सैली को गन पर पॉइंट पर ले देती है और उसे बचाने के लिए हुबाई झूठा नाटक करता है, जिसमें वो सैली की मदद लेता है ताकि मैडम यंग उसे ना मार सके। लेकिन वांग और गिल की बेवकूफी की वजह से इन्हें टनल मिल जाती है। अब लड़ते लड़ते वांग और गिल उसमें गिर जाते हैं। अब ये सब उनके अंदर जाते हैं और एक बार फिर से एक बड़े से ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो उनको पार करके डूंग के पास पहुंच जाते हैं, जहां हुबाई मोमबत्ती लगाता है, जो इनके खजाने को ढूंढने का एक नियम है। मोमबत्ती बुझी यानी भागो वाला सीन होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तभी वांग उन्हें ब्रॉन्ज ब्रांच को डूंग में लगा देता है, जिसके बाद वो डूंग खुल जाती है और उसके अंदर हमें मम्मी दिखाई जाती है। अब ये सब मम्मी को देखने के लिए लगते हैं। तभी उसी वक्त जमीन टूट जाती है। वांग, हुबाई और सैली उसमें गिरने लगते हैं। ऊपर मैडम यंग और उनके साथी उन्हें गिरते हुए दिखते हैं, जहाँ ग्रिल अपने साथी को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, जिस पर योको उसे जोर से मारती है तो ग्रिल वहीं पे बेहोश हो जाता है। नीचे हुबाई सैली को बताता है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। यहाँ पर उसे वो लाल रंग का झंडा भी दिखाई देता है, उसे 20 साल पहले दिखा था। और सोल्जर की बॉडी भी तभी हुबाई और वांग को याद दिलाता है कि उस लाल रोशनी के बारे में, जिसके आने से सारे मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। हुबाई कहता है कि 5 बजने वाले हैं, हमें निकलना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम 5 बजे ही वो लाल रोशनी आई थी। वो सब भागने लगते हैं और जैसे ही ग्रिल को उठाने लगते हैं तभी वो लाल रोशनी आ जाती है। तभी सारे मुर्दा जिंदा हो जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं, जिसमें मैडम यंग के सभी आदमी मारे जाते हैं और योको भी मारी जाती है। तभी हुबाई वो क्वीन ऑफ फ्लावर तोड़ने वाला होता है, जिससे वो मुर्दा वापस से मुर्दा बन जाए। लेकिन जैसे ही वो उस फ्लावर को पकड़ने वाला होता है तभी उसके अंदर से एक हाथ निकलता है, जो डिंग का होता है, जहाँ हुबाई फ्लैशबैक को दिखता है। लेकिन इस बार हुबाई वांग के साथ नहीं, डिंग के साथ बाहर आया था।
जहाँ वो अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने कांच की बड़ी दीवार आ जाती है, जिसकी वजह से डिंग को नहीं छू पाता। हमें पता चलता है कि उसी मम्मी के द्वारा बनाया गया हुआ एक भ्रम था, लेकिन हुबाई दूसरे उस भ्रम को तोड़ देता है और असली दुनिया में आ जाता है, और वो मम्मी डिंग का रूप लेके वापस उसके छल करती है और हुबाई से कहती है, अगर तुमने उस फ्लावर को तोड़ दिया तो तुम मुझे फिर से कभी नहीं देख सकोगे। लेकिन हुबाई कहता है, तुम डिंग नहीं हो, और उस फ्लावर को लेकर वांग के पास आ जाता है। वो उसे तोड़ने ही वाला था, लेकिन वांग उसे तोड़ने नहीं देता, क्योंकि वो उसे अच्छे दाम में बेचना चाहता था। इस पर दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसमें वांग हुबाई से वो फ्लावर छीन लेता है, जिस पर वांग को डिंग दिखती है और वो अ क्वीन ऑफ फ्लावर उसे दे देता है। पर ये उसका भ्रम था। असल में वो हुबाई होता है, जो वांग को डिंग के रूप में दिखाई दे रहा था। हुबाई उस फ्लावर को तोड़ देता है, जिससे सारे मुर्दा गायब होने लगते हैं। मतलब उन्हें अब मुक्ति मिल चुकी थी। उसके बाद मैडम मिंग को दिखाए जाते हैं। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। फ्लावर के लिए वो भी खाई में गिर जाती है और वो मर जाती है। तभी वो पूरी जगह टूटने लगती है, जिस पर ये सब वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सब पानी में गिर जाते हैं और वहां पर बड़ी कोफिन के अंदर घुस जाते हैं और बहते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे कोफिन थे, लेकिन वो बाहरी सतह पर नहीं आए थे। अब उनके ऊपर एक क्रिस्टल की परत थी, जिसे देखकर हुबाई सैली को वापस से कॉफिन में डाल देता है और वो परत को तोड़ने लगता है, जिससे वहां पर पानी भर जाता है और वो लोग ऊपर आ जाते हैं। पर वांग को वहां पर हुबाई नहीं दिखता, तो वो उसे बचाने के लिए वापस पानी में कूद जाता है। लेकिन हुबाई सैली के सामने आ जाता है, जहां वो हुबाई को जोर से थप्पड़ मारती है। हुबाई वहां पर सैली को शादी के लिए प्रपोज करता है और सब वहां पे मस्ती करने लगता है। वांग भी वहां पे आ जाता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।